In class 12th, this is your computer class. In previous lecture, we have finished chapter 7th, and today we are going to start a new chapter 8, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming क्या होती है? C++ Procedure Oriented Programming. High-level language such as COBOL, Fortran and C is the commonly known as the Procedure Oriented Programming. ये जो प्रोग्रामिंग है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानी जाती है. इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर होता है, प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू सब प्रोग्राम. इसमें प्रोग्राम जो होते हैं वो सब प्रोग्राम में डिवाइड होते हैं और मॉड्यूल्स में, एंड देन असेंबल टू फ्रॉम अ कंप्लीट प्रोग्राम, और उनको असेंबल करके हम एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार करते थे. दिस मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शन. इन मॉड्यूल्स को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं. In a multi-function program, many important data items are placed as a global. जो मल्टी फंक्शन प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा या आइटम जो होते हैं वो ग्लोबल पे प्लेस्ड होते हैं. दे में बी एक्सेस बाय ऑल फंक्शंस, जो कि ऑल फंक्शंस में एक्सेस किए जाते हैं. ईच फंक्शन में हैव इज नोन लोकल डेटा. हर एक फंक्शन का एक लोकल डेटा होता है. इफ़ अ फंक्शन मेड एनी चेंजेस टू द ग्लोबल डाटा, यदि किसी भी फंक्शन में चेंजेस ग्लोबल डेटा में होता है, दीज चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन अदर फंक्शन, तो ये चेंजेस अदर फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट करता है. ग्लोबल डेटा आर मोर अनसेफ टू एन एक्सीडेंटल चेंजेस बाय द फंक्शन. कभी कभी ग्लोबल डेटा जो होता है वो फंक्शन में अनसेफ होता है. इन अ लार्ज प्रोग्राम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज़ यूज्ड बाय विच फंक्शन. जो बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं इसमें ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये फंक्शन में कहाँ पे यूज्ड हुए हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. First is C++ is a object-oriented programming language. Second, C++ have a huge function library. Third, C++ is a highly flexible language with versatility. And fourth, C++ can be used for developing system software. Developing system software में इसका used होता है. Operating system, compilers, editors and databases. Fifth है C++ is suitable for development of reusable software, thus reduce cost of software development. ये software development की cost को reduce करता है. And last C++ is a machine independent language. अब आपका आता है OOPS. इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर अ सिस्टम इज कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट टुगेदर टू अकॉम्प्लिश सर्टेन टास्क. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होते हैं सर्टेन टास्क में. ऑब्जेक्ट आर इंटिटीज दैट आर इनकैप्सुलेट डेटा. ये एक इंटिटीज होती है जो डेटा इनकैप्सुलेट करती हैं. एंड प्रोसीजर देन ऑपरेट ऑन द डेटा. इन ऊप्स फर्स्ट अ कॉन्सेप्ट नोन एज, ऊप्स का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में यूज्ड किया जाता है. द आइटम रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, their behavior and importance required. The next concept would be the object oriented design that convert the real time requirement as a hierarchy of object item of a software development requirement. Finally, OOPS is used to implement the requirement using the C++ programming language. जो OOPS होता है उसे implement किया जाता है C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. The main purpose of object-oriented programming is to simplify the design, programming and most importantly debugging a program. जिसका मेन पर्पस होता है वो डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करना एंड जो भी प्रोग्राम में डिबग यानी कि कोई गलती उसे बताना. सो टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर डेटा इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई विच फंक्शन टू यूज़. इसमें जो डेटा होता है, जो पर्टिकुलर डेटा यूज़ किया जाता है वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि फंक्शन में कहाँ यूज़ हुआ है. टू ऐड एडिशनल फीचर्स, इसका कुछ एडिशनल फीचर्स है. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई वेयर टू ऐड फंक्शन एंड इट्स रिलेटेड डाटा. इसमें जो ऐड फंक्शन होता है वो कहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है और वो फंक्शन से कैसे वो डेटा फंक्शन से कैसे रिलेट करता है ये बहुत आसानी से पता चल जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? C++ benefits of OOPS. First, through inheritance, we can eliminate redundant code and extend the use of existing classes, which is not possible in the procedure-oriented approaches. जो चीज़ें procedure-oriented approaches में क्लियर नहीं थी वो इसमें पॉसिबल है. वी कैन बिल्ड प्रोग्राम, हम इसमें जब प्रोग्राम बिल्ड करते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग एंड मॉड्यूल्स डेट कम्युनिकेट विद वन अनदर, तो ये कम्युनिकेट होते हैं हर एक से रदर देन द हैविंग टू स्टार्ट राइटिंग द कोड फ्रॉम स्क्रैच विथ हैपन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोचेस. दिस लीड टू सेविंग ऑफ अ डेवलपमेंट टाइम. ये हमारे टाइम को डेवलपमेंट टाइम को बचाता है और प्रोडक्टिविटी इसकी हायर होती है. थर्ड है द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प्स टू द प्रोग्रामर टू बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम. जो भी डेटा हाइडिंग्स के प्रिंसिपल होते हैं वो प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम सिक्योर करने में सहायता करते हैं. डेट कैन नॉट बी इन्वॉल्व बाय द कोड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम.
फोर्थ है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मल्टीपल इंस्टेंस टू ऑफ ऑब्जेक्ट टू को एग्जिट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। जितने भी आपके मल्टीपल्स इन इंस्टेंस होते हैं उन्हें हम यहाँ पे बहुत आसानी से पॉसिबल दिखा सकते हैं विदाउट एनी इन इंटरफेरेंस, बिना किसी इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू मैप ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन टू दोस इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट, it is easy to partition the work in the project based an object. सेवेंथ है, द डेटा सेंटर डिज़ाइन अप्रोच enables us to capture more details। ये more details को कैप्चर करता है ऑफ अ मॉडल इन द इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी ईजिली अपग्रेडेड फ्रॉम अ स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। ये स्मॉल टू लार्ज सिस्टम को अपग्रेड करता है। नेक्स्ट, मैसेज पासिंग टेक्निक, जो इसकी मैसेज पासिंग टेक्निक होती है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मेक द इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद द एक्सटर्नल सिस्टम मच सिंपलर। एंड लास्ट है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ईजिली मैनेज। अब आपका इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसमें 7 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है क्लास, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड इनकैप्सुलेशन, फोर्थ इनहेरिटेंस, फिफ्थ डायनामिक बाइंडिंग, सिक्स पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेवंथ है मैसेज पासिंग। इसमें आपका फर्स्ट जो है वो होता है क्लासेस। क्लासेस क्या होता है, इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।